तो आईटीआई हम स्टॉक की बात कर रहे थे। आईटीआई में जरूरी लेवल्स है डाउन साइड में लेकर 270 वाली, और उसके लिए मैम आईटीआई भी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है फिलहाल। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा आप अभी एंट्री लो या एग्जिट लो। बट अगर आपने एंट्री ले चुके हो और पहले ही ले लिया है आपने, तो 270 का आपका एसएल होना चाहिए। 270 के नीचे स्टॉक और वीक हो सकता है, और फिर 234 वगैरह भी जा सकता है। सो और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 300 का जो लेवल है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में एक बार क्रॉस होने दो, उसके बाद ही आप उसमें एंट्री लेना, वरना फिलहाल तो अवॉइड करो। चलिए फ्रेश यहाँ एंट्री पर अवॉइड है। एलन बेरी, चलिए ठीक है, आईटीआई को लेकर के आपको जवाब दे दिया गया है। अगला इनका क्वेश्चन जो था साथ में इन्होंने लिख रखा है, तो फिर उसको बिल्कुल दरकिनार तो किया ही नहीं जा सकता है। एलन बेरी को लेकर के है, कह रहे हैं फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या यहाँ पर? मैम उसका टिकर एलन बेरी का, सो मैम काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और अभी फिलहाल तो थोड़े समय से कंसोलिडेट कर रहा है। सो होपफुली ये 245 का जो आपका एसएल होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, सो 270 के ऊपर ही इसकी फ्रेश एंट्री बनेगी। बट आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 245 का ही आपका स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉक में अगर गलत न्यूज नहीं आ रही, और अगर एक आधी कोई भी अगर एक मेजर ट्रिगर अच्छी खासी न्यूज आ जा रही है, सो ये स्टॉक पूरा रिकवर हो सकता है और अच्छा खासा रिकवर हो सकता है। बट अनलेस एंटिल कोई न्यूज आए, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है सर। 245 का आपका एसएल होना चाहिए, उसके नीचे आप इसको होल्ड मत करना, क्योंकि फिर स्टॉक चलिए नए ठीक, डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर इनका अगला जो काउंटर था वो कल्पतारू लिमिटेड है, 332 पर चल रहा है और 1.32% नीचे है। सर यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्रेश बाय किया जा सकता है इसको? हाँ मैम, कल्पतारू में तो स्टिल कंसोलिडेशन, देन आपका फ्रेश बाय तो नहीं है सर। फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको इतना ध्यान रखना होगा कि 319 के नीचे आप इसे होल्ड मत करना, और आपकी फ्रेश एंट्री 388 के ऊपर ही बनेगी। अगर आप होल्ड कर रहे हो, सो मैं बता दूं, 319 के नीचे आप इसे होल्ड मत करना, उसके नीचे और स्टॉक वीक हो सकता है। सो फ्रेश बाइंग के लिए तो आप वेट ही करें, वेट ही करें, चलिए ठीक है, आज मत करें। वेट करके चलिए थोड़ा सा। यहाँ पर आपको अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो यहाँ पर पीसीबीएल को लेकर के सवाल है नेक्स्ट सर। कह रहे हैं कि सर पीसीबीएल 281 का लिया हुआ है, आगे आपका क्या व्यू है इस पर? पीसीबीएल, जी सो पीसीबीएल केमिकल राइट। सो जी। पीसीबीएल केमिकल, मैम सारे के सारे डाउन ट्रेंडिंग ये स्टॉक्स है। एक भी मैं ऐसा नहीं बता पा रहा हूँ कि अभी बाय कर लो करके। एनीवेज, सो पीसीबीएल में आपका एसएल होना चाहिए 255 का, एंड आपकी फ्रेश बाइंग आएंगी 320 के ऊपर। इन बिटवीन आप कुछ भी मत करो, अगर कर भी रहे हो तो ये दोनों लेवल्स का ध्यान रखना। 320 के ऊपर एक नई फ्रेश जो मोमेंटम है वो स्टार्ट होगा। 271 या फिर 255 के नीचे एक डाउन साइड की जो भी मोमेंटम है वो भी शुरू हो सकता है। सो ये दोनों अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग के पास जो जो ये स्टॉक्स लगे हुए हैं ये बता नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे वाले देखिए, तलाश कीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फाइनेंस ज्ञानी देखिए। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जहाँ पर जो है आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, लॉर्ड विथोबा जी जो कह रहे हैं केएसएच इंटरनेशनल का व्यू बता दीजिए सर, क्या करना है? मुझे लग रहा है कि ये सर हमारे थोड़े पुराने व्यूअर हैं, और केएसएच इंटरनेशनल का जब आईपीओ आया था तब से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक तभी से उन्होंने होल्ड कर रखा है। 371 पर चल रहा है और अराउंड 1.43% की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। हाँ, ये स्टॉक अच्छा है मैम। सो सर नेक्स्ट जो सप्लाई लेवल है वो अराउंड 390 और उसके बाद 403 की है, तो अपसाइड लेवल्स तो यही है। 403 और 390 स्टॉक अटेन कर सकता है और जा भी सकता है। बट अगर आप मुझे एसएल पूछोगे, तो डे का लो का जो एसएल है वही रखना, उसके नीचे होल्ड भी मत करना, क्योंकि डे लो का एसएल जो है वो अराउंड 364 का है। स्टॉक अभी 372 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अराउंड 8 रुपीज का आपका एसएल है, और आपके टारगेट्स आ रहे हैं निकल के 20 रुपीज वगैरह के, तो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है इसका। चलिए लॉर्ड विथोबा जी, ये कुछ आपने अच्छा काम किया है। यहाँ पर सर ने एक स्टॉक की तो चलिए तारीफ कर दी है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। साथ में ग्रीन को लेकर के सवाल है नेक्स्ट, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। कौन से मैम, क्या नाम? सात्विक ग्रीन, मैम टिकर, SATTIK, टीटीआई सात्विक की। ग्रीन।
जी। मुझे तो स्टिल नहीं मिल रहा। आप इसका टिकर अगर बता दो मुझे तो मैं ढूंढ लूं। एक सेकेंड। अच्छा, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी थी। सात्विक ग्रीन की स्पेलिंग है हाँ वही एस डबल सात्विक ए ग्रीन, टी। अच्छा सात्विक ग्रीन है, ओके ओके ऑल राइट, अब समझ सात्विक। गया। मैं स्टैटिक ग्रीन ढूंढ रहा था। एनीवेज, सो मैम ये स्टॉक अराउंड मतलब ब्रेकआउट दे चुका था, बट कल के इसमें इसने फेक आउट की तैयारी कर दी। अब ये स्टॉक मे बी यहाँ से डाउन साइड जाने के चांसेस है। मे बी उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने कल या परसों में ही बाय किया है या फिर आज ही बाय किया है। तो होप सो सर आपका एसएल इसमें होना चाहिए 407 का। 20 रुपीज का मैं यहाँ से डाउन साइड का एसएल दे रहा हूँ आपको। बट इसकी अगर मोमेंटम अगर कंटिन्यू हुआ और अपसाइड में अगर ये स्टॉक जा रहा है, सो ये स्टॉक 500 के लेवल टच करने की कैपेसिटी रखता है। और ये मतलब जा भी सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एसएल कम रखना। कोई भी मतलब अभी फिलहाल मार्केट ऐसी नहीं है कि आप बड़े एसएल पर खेल लो, तो एसएल छोटे रखो फिलहाल। चलिए ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जेके पेपर में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सर बता दीजिए क्या ऊपर जाने की संभावना है अभी? सो अरे यार फिर से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक। खैर, सो मैम अगर कोई होल्ड कर रहा है, सो 307 का आपका एसएल होना चाहिए। उसके ऊपर स्टॉक अभी फिलहाल तो सर ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टॉक की अपसाइड रैली शुरू होंगी 343 के ऊपर। उसके पहले स्टॉक नीचे ही है और कंसोलिडेट ही करेगा। 343 क्रॉस होना चाहिए ऊपर में, और 307 डाउन साइड में। इफ आप अगर एसएल लेकर चलना चाहते हो तो 307 का ही आपका एसएल होना चाहिए, उसके नीचे आप होल्ड मत करना।